जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास भी मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन है और उस लोन को आपने किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आपके पास भी एक नोटिस आ सकता है। और वो नोटिस किस तरह का होगा वो भी पहले आप देख लेंगे। सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत आता है, एडवोकेट पीजे शाह की तरफ से। यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ इस तरीके का ये नोटिस आपको कुछ दिखेगा और आपके ईमेल पर आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नोटिस आप मान लेते हैं कि घर पे आ गया या फिर आपके पास आ गया तो इसके साथ क्या करना चाहिए, तो पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इस तरीके की नोटिस को काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रिसीव नहीं करते हैं या ज़्यादा सोचते हैं कि इस नोटिस से कुछ भी नहीं होने वाला तो उसको जला देते हैं और जला के राख कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं या फिर रिसीव ही नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे कि नोटिस की वैल्यू नहीं की जाती है और नोटिस को जला के राख कर दिया जाता है या फिर नोटिस को फाड़ के फेंक दिया जाता है। लोन रीपेमेंट नहीं करने के बाद ऐसे नोटिस क्यों आते हैं और आखिर इनके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कर लीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहली बात करते हैं कि आखिर ये नोटिस हमें रिसीव ही क्यों होते हैं। अगर हम लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इस नोटिस के आने का कारण क्या है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है तो वहाँ पे लोन रिकवरी का प्रोसेस चलता है। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो बैंक या वो कंपनी अपने लोन रिकवरी का प्रोसेस को फॉलो करेगी। अब इस फॉलोअर के प्रोसेस में क्या होते हैं, 3 तरीके के नोटिसेस आना एकदम कंपलसरी है। जिसमें से पहला नोटिस जो होगा दोस्तों वो आपको आता है डिमांड नोटिस। मैं फिर से बता दूं, डिमांड नोटिस अगर आपका मनीव्यू से भी लोन है फिर भी ये नोटिस आपको रिसीव हो सकता है। दूसरा नोटिस होता है जिसे हम बोलते हैं रिकॉल नोटिस, ठीक है। और थर्ड जो होता है नोटिस वो आपको इस तरीके का सेक्शन 21 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के तहत मनीव्यू वाले नोटिस भेजते हैं एडवोकेट पीजे शाह के द्वारा या फिर किसी और कंपनी के द्वारा भी भेज सकते हैं। अलग अलग तरीके से नोटिस रिसीव हो जाते हैं। अब ऐसे में कभी कभी लोगों को डायरेक्टली ऑर्डर मिलता है जिस पे लिखा होगा एंट्रीम ऑर्डर रिसीव हुआ है, या फिर और भी कई तरीके के नोटिस उनको देखने के लिए मिलते हैं जो वो समझने में सक्षम नहीं होते और इस तरीके से नोटिस का व्यवहार किया जाता है। तो देखिए, अगर आपके पास नोटिस आता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। नोटिस आने का ये मतलब नहीं है कि अब आपको लोन देना ही देना होगा या फिर आपके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये नोटिस आने के तुरंत बाद आपके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई हो गई और कल ही होके आपको पूरा लोन जमा करना पड़ा, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर आखिर हमें इस नोटिस का जवाब कैसे देना चाहिए। देखिए, जिस भाषा में नोटिस आता है उसी भाषा में नोटिस का जवाब दिया जाता है। ये एक तरीके से आपको रिमाइंडर के लिए नोटिस भेजा गया है। और सेक्शन 21 का अगर नोटिस आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में, यानी कि आपके साथ वो मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मीटिंग करके आपसे मध्यस्थता करके आपका जो लोन है वो क्लोज कराना चाहते हैं, तो जो हमेशा मध्यस्थता करेगी उसमें तीसरी कंपनी को इन्वॉल्व किया ही किया जाता है। एक तो सबसे फर्स्ट पार्टी आप हो जाएंगे, सेकेंड पार्टी बैंक हो जाएगी और फिर इसमें थर्ड पार्टी रहती है जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर डिसाइड ये करता है कि आखिर इसके साथ क्या करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा नोटिस आता है तो सिंपल सी चीज़ है, आप एक जवाब लिख के दे देंगे कि भाई हमें आर्बिट्रेशन कराना ही नहीं है, हमें अभी इस मैटर को सॉल्व नहीं करना है, हमें और समय चाहिए अपनी स्थिति को रिकवर करने के लिए, तो हमें और समय आप प्रदान कीजिए, ना कि इस तरीके के लेटर भेज के हमें परेशान करने का काम करिए। ऐसे लेटर्स हमारे लिए मानसिक रूप से काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा कर देते हैं, तो ऐसे लेटर्स आप फ्यूचर में ना भेजें। और आर्बिट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया के बारे में आपको कभी बताया नहीं गया था, इसलिए आप इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते हैं, या कोई भी एक अच्छा सा रीज़न देके इसका जवाब आपको उनको डाल देना है। अगर आप जवाब डालने में भी असमर्थ है फिर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ऊपर में आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। उस व्हाट्सअप नंबर पर सीधे जाके आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी हमारे लोग आपको हेल्प कर देंगे कि आखिर इसमें कैसे कैसे आपको जवाब लिखना है और कैसे आगे आगे भेजना है। तो नोटिस आने का मतलब ये होता है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट है तो उसकी प्रक्रिया में ये नोटिस आपको रिसीव हुआ है। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपके ऊपर कोर्ट केस हो चुकी है या कार्रवाई हो चुकी है। कोर्ट से भी आता है नोटिस तो उस पर हमेशा एक स्टाम्प लगा होगा, और वो नोटिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आखिर कोर्ट का नोटिस कैसा दिखता है। समन हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि वो समन असली है या फिर नकली है। लेकिन मनीव्यू एप्लीकेशन का अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं
तो समन जैसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती है, यानी कोर्ट का कोई चक्कर काटना नहीं पड़ता। ऐसे में अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया तो अब आपके साथ समस्या ये है कि अब आप सोच में पड़ेंगे कि भाई हमारा तो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, अब हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें पैसा देना ही पड़ेगा या पैसा नहीं देंगे तो भी काम चल सकता है। तो देखिए ऐसी कंडीशंस में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास अमाउंट एडजस्ट हो जाता है कहीं से तो आप इसका सेटलमेंट करा दें, और इन केस में अगर अमाउंट एडजस्ट नहीं भी होता है तो इसे और टालते रहिए, जितना हो सके लंबा आप टालिए, और जब आपके पास फ्यूचर में पैसे आते हैं तो आप इसे सेटल करके क्लोज़ करना एक बेटर और अच्छा ऑप्शन माना जाता है। इन केस में अगर आप क्लोज़ नहीं भी कर पाते हैं फिर भी प्रॉब्लम नहीं आती। सिविल की बात करें तो सिविल दोस्तों हमेशा से मैं बताता हूं कि अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ, सिविल को आपके नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो सिविल के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सिविल एक ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर में आप ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी मानसिक तनाव है उसको कम करने के लिए आप इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल रखेंगे कि ये नोटिस आना बहुत ही जाहिर सी बात है, सभी लोगों को नोटिस रिसीव होता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको अकेले ये नोटिस आया हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचिएगा। और अगर आपका कोई सवाल होगा तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के इस वीडियो में और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।